नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार वेद अंकित ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। मेरा नाम शोभित और आपके बीच हाजिर हूँ झारखंड पुलिस भर्ती के लिए मैथ की क्लास में। और बहुत ही शानदार जानदार जिंदाबाद गणित की क्लास ये होने वाली है। तो आज की इस मैथ की क्लास को शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और वो कुछ कहना है स्टडी प्लान के बारे में, ठीक है? क्योंकि आप लोग बराबर बराबर कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा बता दीजिए, तो 1 मिनट लूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि टॉपिक भी है हमारा। तो ये एक बेटा स्टडी प्लान है, ठीक है? और ये मैंने व्यक्तिगत रूप से मतलब स्वयं से ही अपनी बना लिया है ये स्टडी प्लान, ताकि आपके बैच में कहीं कोई मेरे से टॉपिक छूट ना जाए, ठीक है? सभी टॉपिक को गंभीरता से मैं पढ़ा सकूं इस वजह से। तो आप देखेंगे पहली 13 क्लास में मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया, बेसिक ऑफ नंबर्स, रिकरिंग डेसिमल, डिविजर्स, डिविजिबिलिटी पर बेसिक बताया, फिर क्वेश्चन करवाए, फिर नए सवाल करवाए, भाज भाजक, इकाई, नई इकाई, ये सारे मतलब टॉपिक में भी क्या पढ़ाया, सब टॉपिक और डेट वाइज। जैसे 5 तारीख को क्लास हुई, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 का संडे था, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 का संडे था, 19, 20, 21 और आज 22 को भी होगी। यानी कि आपकी तीसरी सप्ताह चल रहा है जिसमें मेरी तरफ से कोई भी छुट्टी नहीं है, लगातार क्लासेस चल रही है। तो अल्प समय में ही आपकी आज 16वीं क्लास है, मतलब इतने कम समय में भी आपकी 16वीं क्लास हो गई है। और अब मैंने एक नई चीज स्टार्ट में कर रहा हूँ, वो ये कर रहा हूँ, जैसे आज ये टॉपिक मेरा पूरा हो जाएगा एलसीएम एचसीएफ का, तो कल से मैं शुरू करूंगा सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन की पहली 2 क्लास में मैं आपको अपना जो कंटेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से वो पढ़ाऊंगा। और मैंने एक नई चीज ऐड करी है कि तीसरी क्लास में मैं वर्कशीट का डाउट करवाऊंगा। जैसे सिंप्लीफिकेशन मुझे 3 दिन पढ़ाना है, तो मैं दूसरे दिन ही आपको वर्कशीट दे दूंगा और उसका सॉल्यूशन तीसरे दिन करवा दूंगा। मतलब वो डाउट वाले सवाल, सारे सवाल नहीं, डाउट वाले सवाल, क्योंकि 1 घंटे में सारे सवाल तो पॉसिबल नहीं है। जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन पे सबका डाउट आता है, वो टीचर को भी पता होते हैं, इसीलिए वो डालता भी है टीचर कि भाई बच्चा फंसे और फिर वो निकले उस चीज से, तभी तो माहिर खिलाड़ी बनेगा। तो वर्कशीट का मैं चैप्टर वाइज आपको वर्कशीट के आपके डाउट भी लूंगा, क्योंकि मैं देख रहा था, एनालाइज कर रहा था कि मैं पढ़ा तो रहा हूँ लेकिन मैं बच्चों के डाउट कम ले पा रहा हूँ। इसलिए मैंने अब एक स्पेशल एक लेक्चर, हर लेक्चर में एक लेक्चर मैंने बढ़ा दिया है डाउट का, ठीक है? कि जैसे सिंप्लीफिकेशन में एक डाउट का लेक्चर रहेगा, रेशो प्रोपोर्शन में भी डाउट का एक क्लास डालूंगा, परसेंटेज में भी एक डाउट का क्लास डालूंगा। अगर आपका डाउट नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल अपनी प्रैक्टिस सेशन है, नॉर्मल क्लास है, वो हो जाएगी, ठीक है? यानी कि जहां मैं सोच रहा था कि जिस टॉपिक को मैं 4 दिन दूंगा या 2 दिन दूंगा, अब उस टॉपिक में 1 दिन और एक्स्ट्रा दूंगा जो डाउट के लिए रहेगा, ठीक है? ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब हम ले सकें। तो ये सारे टॉपिक इसमें शामिल हैं। ये वर्कशीट है, ये पूरी एक शीट मैंने बना रखी है जो मेरे लैपटॉप में रहती है, ठीक है? और ये मैंने इसलिए बनाया ताकि आपकी जो क्लासेस है मैं उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ा पाऊँ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई टॉपिक रह जाए। ये सब मैनेजमेंट है पर्सनल, ठीक है? दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि कई कल एक मैं देख रहा था ग्रुप में, एक बच्चे ने एक मैसेज लिख दिया, उसको पढ़ के मैं बड़ा दुखी भी हुआ। एक बच्चे ने लिख दिया कि शोभित सर जो मैथ पढ़ा रहे हैं इनको हटा दो, दूसरा टीचर ले आओ, क्योंकि ये कठिन जो हार्ड क्वेश्चन है वो नहीं करवा रहे, ठीक है? तो मतलब मैंने जब देखा तो मुझे मतलब लगा ऐसा कि मैं सिर्फ इतना कहूंगा बेटा कि मैं आपकी परीक्षा के अनुसार पढ़ा रहा हूँ, आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार पढ़ा रहा हूँ। मैं बैंक में भी पढ़ाता हूँ, और अभी आईबीपीएस क्लर्क मेंस की परीक्षा होगी, एसबीआई पीओ मेंस की भी परीक्षा होगी, मैं उसमें भी पढ़ाता हूँ। सीजीएल का मेंस भी पढ़ाता हूँ, पीओ का मेंस भी पढ़ाता हूँ। 2-2 पेज भर के बाद सवाल आते हैं, एक ही सवाल में पूरा अर्थमेटिक लग जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी है, एवरेज भी है, रेशो है, सब एक सवाल में लग जाता है। तो अब कठिन की तो कोई सीमा नहीं है, मैं वहां से 4 सवाल लाके आपको करा दूंगा, तो आपको काफी दिक्कत आएगी, समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। पर मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरा उद्देश्य अपनी शक्ति दिखाना थोड़ी है, ठीक है? मैं टीचर हूँ, आरडब्ल्यूए में काम कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि इस लायक हूँ कि मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, ठीक है? तभी संस्था ने मौका भी दिया है। तो मेरा काम है बेटा आपका सिलेक्शन करवाना। और आप में से कई ऐसे बच्चे हैं जो पहले से सीजीएल की तैयारी कर रहे होंगे, तो वो चाहते हैं कि मैं उस हिसाब से पढ़ाने लग जाऊं, उनके हिसाब से पढ़ाने लग जाऊं, तो वो बेईमानी हो जाएगी। मैं आपको झारखंड पुलिस भर्ती का जो एग्जाम है मैं उसके अनुरूप पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? मेरे पास झारखंड की किताब है जिसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और पूछे जा सकने वाले सवालों का एक सेट डाला गया है।
ठीक है, अमेजोन पर वो किताब मिल जाएगी 105 रुपए की, नाम मैं नहीं लेना चाहता, कॉपीराइट का इशू होता है इसलिए। वो किताब भी है मेरे पास। दूसरी चीज, अलग अलग संस्थानों के जो टेस्ट सीरीज होती है उसको भी मैंने देखा हुआ है कि भाई कहीं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। नोटिफिकेशन को भी मैंने ध्यान से पढ़ा हुआ है, यूट्यूब पर भी मैंने अलग अलग चैनल पे वीडियो देखी हुई है। तो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा, वो बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब बिल्कुल आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। कुछ बच्चों के ऐसे सवाल रहते हैं कि गुरुजी आप जो है आसान पढ़ा रहे हो, आप जो है कठिन पढ़ा दो। मैं कठिन क्यों पढ़ाऊंगा आपको, या मैं आपको आसान क्यों पढ़ाऊंगा? ठीक है, मेरा काम है आपके एग्जाम के हिसाब से पढ़ाना, जो आपकी परीक्षा है उसके अनुरूप चलना, ये मेरा काम है। ठीक है, मेरा काम, मुझे भी कठिन पढ़ाना तो मेरे लिए आसान है। 10 सवाल ले आऊंगा ऐसे जो बहुत ही मुश्किल से हैं, वो 10 सवाल में ही आपका समय कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कठिन और आसान की बात नहीं है, यहाँ बात किस बात की है, हमें आपके सिलेबस के अनुसार चलना है, एग्जाम के हिसाब से चलना है। तो बस मैं इतनी बात कह के अपनी बाड़ी को बेटा विराम दूंगा। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, ओके, बुक का नाम किसी बहाने से बता दीजिए, इतना करने की, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस किताब का फोटो खींच के मैं ग्रुप में डाल दूंगा आपके। ठीक है, ऐसे बहाने बहाने से यार, ऐसे थोड़ी होता है। मैं बता दूंगा आपको, ऐसे देखो क्या नहीं, वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो है, कोई इसकी क्लिप ना काट के डाल देगा कहीं इधर उधर, तो फालतू में कॉपीराइट क्लेम हो जाता है, दूसरी संस्था कहेगी आप हमारा नाम क्यों ले रहे। भले ही हम अच्छे के लिए ले रहे हैं, पर वो बुरे में ले लेगी, तो इसलिए ऐसे नाम नहीं ले सकते। पर मैं टेलीग्राम में बता दूंगा, परेशान मत हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मैंने ये बात इसलिए दी है, ये बात इसलिए कही है क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं ये इस तरह से बोल देते हैं कि सर को हटा दो, ये कर दो, मतलब हम रिसर्च कर रहे हैं, कहीं हमारा लेवल ऊपर नीचे ना हो जाए, कोई छुट्टी नहीं कर रहे, प्रॉपर तरीके से बहुत ही व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। 1 सेकंड लगती है किसी को भी खारिज कर देना। ठीक है, तो मेरा कहना है कि अगर कोई टीचर आपके लिए दिल से काम कर रहा है ना, तो उस मैं ये नहीं कह रहा रेस्पेक्ट करो, लेकिन उस चीज को समझना चाहिए। ठीक है, आपके बैच को हम बहुत अच्छी तरीके से लेके जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा आपको वादा है। अगर मैं मर गया तो भले ही क्लास नहीं होगी, अगर मैं जीवित हूं तो आपका ये बैच निश्चित रूप से पूरा होगा, और बहुत अच्छे से पूरा होगा, प्रैक्टिस भी होगी, सब चीज होगी। ठीक है, एक चीज मैं कमी महसूस कर रहा था वर्कशीट के डाउट की, वो चीज मैं आज ठीक कर दूंगा। वर्कशीट के हम डाउट भी लेंगे। चले अब शुरुआत करते बेटा। 120 और 450 के लघुत्तम समावर्तक क्या है? 120 और 450 के लघुत्तम समावर्तक क्या होते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों साथियों इस सवाल को करने के कई तरीके हैं, है ना। मैंने परसों भी आपको बताया था लासापा कैसे निकालते हैं। तो 2 नंबर है 120 और 450, इनका आपको लासापा निकालना है। इनका क्या निकालना है? लासापा। तो जो पारंपरिक तरीका है वो तो यही है, ऐसी संख्या सोचो जो काट दे दोनों में से किसी एक को भी। 2 का भाग 120 में लगाया 60, 225 आ जाएगा। 2 का भाग 60 में लगाओगे 30, 225 में नहीं लगेगा तो छोड़ दो, लिख दो बाकी। जो 2 का भाग 225 में लगाया नहीं जाएगा तो 225 ही लिख दो। ठीक है, फिर 2 का भाग 30 में लगाओ तो 15 बार जाएगा, 225 में नहीं जाएगा तो छोड़ दो। फिर 3 का भाग 15 में लगाओगे 5 बार जाएगा, 225 में लगाओगे 75 बार जाएगा। 2 का भाग 22 में लगाया 7 बार, 3 पंजे 15। 3 का भाग 5 में लगाओगे 5, 3 का भाग 75 में लगाओगे तो 15 बार जाएगा। फिर 3 का भाग लगाओगे 5 और 3 का भाग 15 में लगाओगे तो 5 बार जाएगा। 5 का भाग 5 में लगाओगे 1 और 1, इस तरीके से जब तक लास्ट में 1 1 ना जाए भाग ही लगाते रहते हैं। सबकी आपस में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72 तिया 200 5 तिया 15 45 135 270 540 1080। ठीक है, 60 दवा 200 30 15 5 5 25 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 15 नहीं आएगा बेटा, देखो 25 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको 5 से नहीं डिवाइड करना, 3 से नहीं डिवाइड करना, 5 से डिवाइड करना है। 5 का भाग 5 में लगाएंगे तो 1 जाएगा, फिर अगेन 5 आ जाएगा, फिर 5 का भाग लगाएंगे तो 1 और 1 आ जाएगा। पचम 25 तिया 75 225 450 900 1800। ऑप्शन नंबर बी 1800 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी 1800 एक ऐसी संख्या है जो 120 और 450 दोनों से ही विभाजित होती है।
1800। लासापा का मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से कट जाए 1800 होगी। अगर आपको ऐसे करने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है और आपको लग रहा है कि भाई ये तो मतलब हमारा टाइम खा जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस क्वेश्चन को बेटा ऐसे भी कर सकते हैं। 120 और 450 दो नंबर है, ठीक है। 120 और 450 क्या है, दो नंबर है। अब आप एक बात सोचो, दोनों में 0 0 है, दोनों में 0 0, यानी कि दोनों में 10 से गुणा हो रही है, तो 10 को बाहर निकाल लो। अब क्या बचा, अब बचा 12 और 45। 120 और 450 का लासापा लेना मुश्किल है, लेकिन 12 और 45 का तो आप लासापा ले सकते हो। तो 12 और 45 का यहां पर ऐसे सिंपल सा लासापा ले लोगे। 12 का मतलब क्या होता है मेरे साथियों, 4 गुणा 3, और 45 का मतलब क्या होता है, 9 गुणा 5। अब देखो यहां पर 4 का मतलब 2 की घात 2, 3 का मतलब 3 की घात 1, 9 का मतलब 3 की घात 2, और 5 का मतलब 5 की घात 1। तो यहाँ कितनी अभाज्य संख्या, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है। तीनों को लिख लो, सारी अभाज्य संख्याओं को लिख लो, ठीक है। 2 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2। 3 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1। तो 3 की घात 2 9, 9 पंजे 45। 45 में बेटा अगर 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और 180 की गुणा 10 से कर देंगे तो आपका 1800 ही आ जाएगा, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो इस चीज़ को आप बहुत तेजी से मौखिक भी कर सकते हैं, ये मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है। लेकिन कुछ बच्चे हैं हमारे जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए जरूरी हो जाता है कि एक एक स्टेप बताना, ठीक है। अब बेटा इसी चीज़ को, अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप करो, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सेट डाल के लाया हूं मैं आज आपके लिए, सारे सवाल करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी रफ्तार पकड़नी पड़ेगी। 18/5 और 20/9 का लासापा बताओ। लासापा बताना बेटा, लघुत्तम समावर्तक समावर्त एलसीएम, एक है 18/5 और एक है 20/9। दो अगर भिन्ने हैं और उनका एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे। दो भिन्नों का बेटा अगर एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालने हैं सर, इससे कितने क्वेश्चन पूछता है बेटा, एक पूछेगा या दो पूछेगा, ठीक है। एक या दो, ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा, एक सवाल पक्का आएगा, दो भी पूछ सकता है, जहां तक संभावना है एक सवाल की ही है। लासापा निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो अंश हैं अंशों का एलसीएम निकाल लो, अंशों का। जब दो भिन्नों का एलसीएम निकालना होता है तो क्या करते हैं, जो भिन्नों के अंश होते हैं उनका तो एलसीएम निकालते हैं, और जो भिन्नों के हर होते हैं उनका क्या निकालते हैं साथियों, भिन्नों के जो हर होते हैं उनका एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ, ठीक है। अब एक संख्या है 18, एक संख्या है 20। 18 और 20 का आपको एलसीएम लेना है, 18 और 20 का एलसीएम लेना है। तो यहां लिख देना 18, यहां लिख देना 20। जिन बच्चों को एलसीएम में दिक्कत है वो दोबारा देख लो। 18 को मैं लिख सकता हूं बेटा 2 गुणा 9, और 20 को लिख सकता हूं 2 गुणा 10, या फिर 4 गुणा 5, ठीक है। अब देखो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, मतलब यहां तो डायरेक्ट ही 2 है, दिखाई दे रहा है 2। यहाँ पर 4 है, 4 का मतलब 2 की घात 2 होता है, मतलब आधार तो 2 ही है। तो 2 और 4 में बड़ी संख्या कौन सी है, 4 गुणा 9 गुणा 5, सबकी गुणा कर दी तो 180 हो गई। तो एलसीएम कितना आ गया, 180 बट्टे 5 और 9 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 5 और 9 दोनों को काट दे एक के अलावा, इसलिए एचसीएफ हो गया 1। तो आपका सीधे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 180। कितना आंसर हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी 180 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अब देखो ये वाला जो सवाल था ना, या तो वो डायरेक्ट कह देगा कि एलसीएम निकालो, या आपसे इस तरीके से एक भाषा बना के कह देगा, भाषा बना के। सवाल इसमें भी एलसीएम ही निकलेगा, इसमें भी लघुत्तम समावर्त निकलेगा, वही सारे काम होंगे जो अभी तक कर रहे थे, लेकिन इसी काम को ये ऐसे लैंग्वेज बना के कह देगा। देखो क्या क्या रहा है मैं बताऊं आपसे। 3 आदमी एक स्थान से चलते हैं, 3 आदमी एक स्थान से चलते हैं, कोई एक पॉइंट है वहां से 3 आदमी चलना शुरू करते हैं। उनके कदम 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के हैं। न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सके, ठीक है। कितनी दूरी कम से कम तय करो कि सभी व्यक्ति उस दूरी तक इसको, इस सवाल का प्रैक्टिकली मतलब क्या है, जैसे 3 दोस्त हैं एबीसी, ए चलता है, अभी मैं थोड़े से आपके कमेंट देख नहीं रहा हूं जानबूझ के,
क्योंकि आपके कमेंट अभी मैं देखूंगा तो मैं फिर मेरे सवाल 5-6 ही हो पाएंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कम से कम 10-15 सवाल तो एटलीस्ट हो ही जाएं। ठीक है, तो इसलिए जो डाउट होंगे वो अपने आप ही मैं बता दूंगा। बाकी कुछ बच्चे इधर उधर के भी सवाल पूछ रहे हैं एग्जाम से रिलेटेड, उनको भी मैं थोड़ा सा उनको देख नहीं रहा हूँ, माफी चाहूंगा, क्योंकि बातों में ही फिर पूरा सेशन निकल जाएगा, वो मेरे लिए भी बहुत बुरा होगा, आपके लिए भी होगा। दुख होता है कि भाई बच्चा अपना नेट भी खर्च कर रहा है और हम बातें कर रहे हैं। तो दो संख्याएं 2, 3 और 5, ठीक है। तो ये कह रहा है बेटा एक ए है वो 2 सेंटीमीटर चलता है, मतलब ए है पहली बार में 2 सेंटीमीटर चलता है, फिर दोबारा 2 सेंटीमीटर चलता है यानी कि 4, फिर 6, फिर 8, 10, 12, 15, 12 के बाद 14, ठीक है, मतलब 2 का पहाड़ा चल रहा है, 30 तक ले गए, फिर और भी आगे चलेगा। यानी कि ए ने पहला कदम 2 सेंटीमीटर का चला, दूसरा कदम भी 2 सेंटीमीटर का चला, यानी कि पहले कदम में 2 सेंटीमीटर की दूरी, दूसरे में 4, तीसरे में 6, चौथे में 8 सेंटीमीटर की दूरी, पांचवें में 10, छठे में 12, ऐसे 30। बी जो था उसने पहले कदम में 3 सेंटीमीटर की दूरी, दूसरे में 6, तीसरे में 9, चौथे में 12, 15, 18, और इसी क्रम में चलते हुए 30 और फिर आगे बढ़ता चला गया। सी पहले कदम में 5 सेंटीमीटर की दूरी, दूसरे में 10, तीसरे में 15, चौथे में 20, और ऐसे आगे बढ़ते हुए 30 और फिर आगे बढ़ता चला गया। तो आप देखोगे कि 2 के पहाड़े में और 30, 3 के पहाड़े में और 5 के पहाड़े में, तीनों के पहाड़े में 30 एक ऐसी संख्या है जो कॉमनली आती ही है। ठीक है, 30 एक ऐसी संख्या है जो 2, 3, 5 तीनों के पहाड़े में आती है, यानी 30 2, 3, 5 से कट जाता है। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, 30 सेंटीमीटर। यानी कि 30 सेंटीमीटर एक ऐसी डिस्टेंस है जिसको ए भी पार करेगा, मतलब 30 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पत्थर रखा है, तो ए भी उसे छू के जाएगा, बी भी छू के जाएगा और सी भी छू के जाएगा। बस वो यही बात पूछ रहा है आपसे। अब इस बात को करने के लिए हम क्या गणित में इस्तेमाल करते हैं? 2, 3, 5 तीनों की गुणा कर दी, 2, 3, 5, और यही सवाल का उत्तर हो गया 30। यानी 2, 3, 5 का हमने लासापा ले लिया, 30 सेंटीमीटर आंसर हो गया। अब देखो, जैसे पहले वाला सवाल था वो तो छोटा डेटा था, 2, 3, 5 का, तो आपने ऐसे करके देख लिया। ये पेपर का पूछा गया सवाल है, एक्चुअल क्वेश्चन। इसमें डेटा दिया है 63, 70 और 77। 63, 70 और 77। आपको इसका जवाब देना है, उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सके। तो आपको बताना है कि इस दूरी को तय करने में उसको मतलब कितना दूर चलना पड़ेगा, न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो इन तीनों का लासापा लेना है। जल्दी से बताओ बेटा, इन तीनों का लासापा क्या होगा? जिन बच्चों को लासापा में दिक्कत है वो एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से बता दीजिए। बेटा 3 बच्चे हैं, एक ए है, मान लो एक बी है, एक सी है, 3 आदमी है ए बी सी। ए एक कदम में 2 सेंटीमीटर चलता है, बी एक कदम में 3 सेंटीमीटर चलता है, सी एक कदम में 5 सेंटीमीटर चलता है। अगर कोई आदमी एक कदम में 2 सेंटीमीटर चलेगा तो 2 में 4 चलेगा, 3 कदम में 6 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा, 4 में 8 करेगा, 5 में 10 करेगा। ऐसी तो करेगा 2 के पहाड़े में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ऐसी तो करेगा। ठीक है, ऐसे ही बी करेगा, वो एक बार में 3 करता है, फिर वो 6 करेगा, फिर तीसरे कदम में वो 9 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। तो वह पूछ रहा है कि न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सके। तो मतलब आपको ऐसी डिस्टेंस बतानी है, ऐसा माइलस्टोन बताना है, ऐसा किलोमीटर बताना है जो एबीसी तीनों की में आए। ठीक है, तो देखो 30 किलोमीटर तीनों में, ये 30 तीनों संख्याओं में आती है, 2 के पहाड़े, 3 के पहाड़े, 5 में 30 आती है, इसलिए 30 इस सवाल का क्या हो गया? सीधे सीधे क्वेश्चन का आंसर हो गया। या फिर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो छोटी सी बात है, वो आपसे न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, न्यूनतम, न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। न्यूनतम का मतलब होता है लघुत्तम, और लघुत्तम यानी लघुत्तम समावर्त, एलसीएम निकालना है। तो दी गई संख्या का एलसीएम निकाल दो। ठीक है, जैसे ये सवाल सेम वैसा ही है, इन तीनों का एलसीएम निकाल दो। कैसे निकालोगे? 63 है, 63 ऐसी 2 संख्याएं सोचो जिनकी गुणा करने पर 63 आए और उनके बीच में आपस में कोई संबंध ना हो। ऐसी संख्या बेटा 7 गुणा 9। देखो 7 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए 7 गुणा 9 63। 70 का मतलब क्या होता है? 70 ऐसी 2 संख्याएं जिनके बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, 2 या 3 कितनी भी हो सकती है। तो 2 गुणा 5 गुणा 7, बताओ 7 पंजे 35, 35 दूनी 70। 77 का मतलब क्या होता है मेरे शेरों? 7 गुणा 11 होता है कि नहीं होता है? अब क्या करना है? अब हमें एलसीएम लेना है।
तो देखो इनमें कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, एक 2 है 2 लिख लो, एक 5 है 5 लिख लो, एक 7 है 7 लिख लो, एक 11 है 11 लिख लो। अच्छा 2 अकेला है तो 2 को ऐसे लिख लो, 5 अकेला है 5 को ऐसे लिख लो, 7 अकेला है 7 को ऐसे लिख लो, 11 अकेला है 11 को ऐसे लिख लो, एक 9 भी है 9, तो 9 का मतलब 3 की घात 2, इसे भी ले लो। अब सबको सॉल्व कर लो, ठीक है। देखो 63 मतलब 7 गुणा 9, 2 पंजे 10 गुणा 7 70, 7 गुणा 11 13, ठीक है जी। अब इसे सॉल्व करना है। देखो बेटा 9 सत्ते 63, 63 में 11 की गुणा करेंगे तो 693, 5 दूनी 10, 693 में 10 की गुणा करेंगे तो 6930 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 6930 सेंटीमीटर। सवाल का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6930। और अगर आपको ऐसे नहीं करना आता तो मैंने अभी टेबल बनाई दी थी कि टेबल से करके देख लेना, अभी 2 से भाग लगाना फिर 3 से लगाना तब जाके सॉल्व करना, तब भी 6930 ही आएगा आपका। लेकिन मेरा आपको सजेशन है कि आप पेपर में ऐसे करो तो ज़्यादा बढ़िया है। शुरुआत में दिक्कत आएगी लेकिन जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी प्रैक्टिस करोगे आप, ठीक है, 100% आपको एलसीएम एचसीएफ की वर्कशीट आज ही मिल जाएगी, 100% गारंटेड के साथ आज ही मिल जाएगी। और कहाँ मिलेगी कैसे मिलेगी उसके लिए मैं आपको ये बता देता हूँ, एप्लीकेशन के कुछ फोटोज वगैरह खींच के मैं ग्रुप में डाल दूंगा टेलीग्राम में, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेना, वॉइस नोट डाल दूंगा, ठीक है। सभी के मैसेज आते हैं, बार बार मत कहा करो कि सर मैसेज जाते हैं कि नहीं जाते, हमारा नाम ले लो, थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, ठीक है। चलो अब सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। यदि 9वीं कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12 या 16 की पंक्तियां बनाई जाती हैं और कोई भी छात्र छूटता नहीं है, तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी होगी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कई राज्यों की पुलिस परीक्षा का पूछा गया सवाल है। इस सवाल को देखें, कैसे जानना है कि एलसीएम ही है, कैसे जाने कि एलसीएम ही है, या क्या दिखाई दे रहा है? न्यूनतम, न्यूनतम कितनी दूरी निकाले, तो न्यूनतम कहां निकालोगे? एलसीएम में तो निकालोगे। देखो ये क्या कह रहा है बेटा, 9वीं कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12 या 16 की पंक्तियां बनाई जाती हैं, कोई भी छात्र छूटता नहीं है, तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या क्या है, ठीक है। इस सवाल को प्रैक्टिकली समझो, तुम खुद ही कहोगे कि गुरुजी इसमें एलसीएम लगेगा, कुछ और मत लगा देना। प्रैक्टिकली समझो क्या कह रहा है। वो यूं कह रहा है एक क्लास में, मतलब एक क्लास में कुछ बच्चे हैं, हमें नहीं मालूम कितने बच्चे हैं, एक क्लास में कुछ बच्चे हैं। अब वो बच्चे, उन बच्चों की क्लास में जितने बच्चे हैं उनकी पंक्तियां बनानी है, और ऐसी पंक्ति बनानी है कि हर पंक्ति में समान बालक आए। ऐसा ना हो कि किसी पंक्ति में रख दिए 10 किसी में रख दिए 12, ऐसे नहीं। अगर एक पंक्ति में 6 रखे हैं तो सब में 6 रखे जाएं, ठीक है। तो हमें पंक्तियां बनानी है, या तो 6 पंक्तियां बनानी है, मतलब एक पंक्ति में 6 बालक हों ऐसे, या फिर हमें ऐसे बनाना है कि एक पंक्ति में 8 बालक हों, या हमें ऐसे बनाना है कि एक पंक्ति में 12 बालक हों। इस तरीके से पंक्तियां बनानी है और कोई बच्चा छूटे ना, यानी कि क्लास के सभी बच्चे उन पंक्तियों में आ जाएं। ये बात आपको समझ में आ गई? अगर मैं इसी बात को ऐसे कहूं, कि ऐसी संख्या बताओ जो 6, 8, 12, 16 सबसे कट जाए और कुछ भी शेषफल ना बचे, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे गुरुजी आपने जो परसों बताई थी हमें एलसीएम की परिभाषा, वही तो है ये। एलसीएम का मतलब क्या है? ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए, कोई शेषफल ना बचे। इसी बात को उसने कैसे कहा कि एक क्लास में कुछ बच्चे हैं, उनकी 6, 8, 12, 16 में पंक्तियां बनानी है और कोई शेषफल ना बचे, ठीक है। और मैंने इस बात को परसों क्या कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए, कोई शेषफल ना बचे। दोनों बातें एक जैसी हैं कि नहीं है? एक जैसी हैं, ठीक है। तो अब आप देखो ऐसा कौन सा नंबर है बेटा जो इन दी गई सभी संख्याओं से कट जाता है? 96। 96 एक ऐसा नंबर है जो 6, 8, 12, 16 से कट जाएगा, ठीक है भाई। 6 के पहाड़े में भी 96 आता है, 8 के पहाड़े में भी, 12 में भी और 16 में भी आता है। कुछ बच्चे क्या मूर्खता करेंगे इसमें, ठीक है। 6, 8, 12, 16 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 48। फिर देखेंगे कहीं ऑप्शन में 48 है कि नहीं है, कहीं नहीं है तो इनमें से कोई नहीं करके आगे बढ़ जाएंगे। बेटा वो ये थोड़ी कह रहा है, वो यूं कह रहा है संभावित बता दो, संभावित
48 नहीं है तो 48 के पहाड़े में आने वाली संख्या इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं मेरे शेरों, ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा, इनको ध्यान रखना। मनीष अहीर कह रहे हैं 48 होगा। बेटा 48 तो ऑप्शन में ही नहीं है, पर 96 तो ऑप्शन में है, और 96 भी तो ऐसी संख्या है जो 6 8 12 और 6 8 12 16 सबसे कट जाती है। ठीक है, वो ये थोड़ी कह रहा है कि न्यूनतम संख्या कितनी है, तब तो हम मान के चलते कि भाई 48 नहीं है। वो कह रहा है संभावित संख्या, यानी कि 48 के पहाड़े में आने वाली सभी संख्या, तो 48 होगी, 48 नहीं है तो 48 के पहाड़े में आने वाली सभी संख्या इसका आंसर हो जाएगी। आ गया समझ में? ये वही सवाल है कि गुरुजी करके तो सही आया था पर पता नहीं गलत कैसे हो गया, ये वही वाले सवाल है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो बेटा, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लासापा कितना होगा। इसके लिए एक छोटी सी बात याद रखो, एक छोटी सी प्रमेय याद रखना मेरे शेरों। दो सह अभाज्य संख्याओं का दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उन संख्याओं का एलसीएम होता है। छोटी सी बात है, ठीक है। ये कह रहा है दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117, लासापा बताओ, तो आंसर क्या हो जाएगा 117, खत्म कहानी। ठीक है, अगर वो कहता है कि 50 सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम x है, या वो यह कहता कि n अभाज्य, यहां दो की जगह लिख देता n अभाज्य संख्याओं का गुणनफल t है, तो बताइए एलसीएम क्या होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाता गुरुजी, t होगा। ठीक है, तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य, अभाज्य नहीं सह अभाज्य, पहली क्लास में मैंने आपको बताया था। और जिन बच्चों को डाउट हो, ठीक है, जिन बच्चों को डाउट हो कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है, तो मेरी पहली क्लास की वीडियो मैंने कल डाली थी, उसको एक बार दोबारा देख लेना, आज फिर डाल दूंगा। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली जो डेमो क्लास की वीडियो थी उसमें मैंने सारी परिभाषाएं बताई थी जो पूरे गणित में लगेंगी एंड तक। जैसे बेटा 15 और 21, ये दोनों ऐसी संख्याएं जो एक के अलावा दुनिया की किसी और संख्या से नहीं कटेंगी, तो ये दोनों क्या हैं, सह अभाज्य हैं। ये दोनों क्या है, सह अभाज्य है। इंग्लिश में इनको को प्राइम कहते हैं, को प्राइम नंबर हैं दोनों आपस में। ठीक है, और इनकी गुणा ही इनका एलसीएम होगा। इनकी गुणा ही क्या होगा, इनका एलसीएम। 15 21 नहीं, 15 और 21 नहीं भाई, दोनों में 3 कॉमन है। 15 3, 15 और 14 ले लेते हैं। ठीक है, 15 और 14 सहभाज्य है, 15 और 21 सहभाज्य नहीं है, क्योंकि 15 और 21 बेटा 1 से भी कट जाएंगे और 3 से भी कट जाएंगे, इसलिए ये दोनों सहभाज्य नहीं है। 15 और 14 सहभाज्य है, क्योंकि ये दोनों एक के अलावा दुनिया की किसी और संख्या से नहीं कटेंगे। ठीक है, तो इनका गुणनफल ही इनका एलसीएम होगा। अगला सवाल देखते हैं बेटा, सवाल नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है कि सर 4 बता दीजिए दोबारा से। बेटा इसमें सीधा सीधा एलसीएम ही तो लेना है। 63 को मैं लिख सकता हूँ 7 गुणा 9, 70 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 5 गुणा 7, 77 को लिख सकता हूँ 7 गुणा 11, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब आप देखो, अब आप ये कहोगे कि गुरुजी ये बताओ ये ऐसे ही क्यों लिखा आपने, 63 को 7 गुणा 9 नहीं लिखा, हम तो 7 गुणा 9 नहीं लिख रहे, हम तो 21 गुणा 3 63 लिखेंगे। पर हम 21 और 3 इसलिए नहीं ले रहे बेटा, क्योंकि हमें सहअभाज्य संख्या लेनी होती है। जैसे 7 और 9 है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 5 7 में इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। 7 और 11 इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब आप कहोगे कि गुरुजी ये हम कैसे सोचें, तो ये तुम्हें अभी घबराहट लग रही है, ये सोचने में दिक्कत आएगी। ठीक है, इतना अपने दिमाग पे भरोसा करो कि जब तुम इस बात को ध्यान में रखते हुए सोचोगे तो तुम सही ही सोचोगे, गलत नहीं सोचोगे। ठीक है, अभी मत अभी सोचोगे सर कैसे सोचे, सोचोगे अपने आप ही सही सोचोगे बेटा। 63, 7 गुणा 9 63, तुम्हारे दिमाग में आया 21 दिया 63, तुरंत सोचो यार 21 भी 3 से कट जाता है, 3 भी 3 से कट जाता है। गुरुजी ने कही थी ऐसे दो नंबर लो जिनमें कुछ ना कॉमन हो। 7 निम्बे 63,
इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 7 और 9 लो ऐसे, ठीक है। ये सवाल देखिए, 3 लड़के एक ही स्थान से चले, उनके कदम 36, 48 और 54 सेंटीमीटर थे। 36, 48 और 54 सेंटीमीटर थे, तो प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर वे फिर एक साथ कदम रखेंगे। ये बिल्कुल वैसा सवाल है जैसे मैंने यहाँ करवाया था। कुछ बच्चे कह रहे थे गुरुजी दोबारा बता दो। अगर ये सवाल जो मैं दे रहा हूं आपको, ये वाला अगर तुम्हें समझ में आ गया सातवां, तो चौथा तो अपने आप ही आ जाएगा। अब क्या करना है, इसके एलसीएम निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है बेटा, इसका एलसीएम। ठीक है, इसका क्या निकालना है बेटा, एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब एक बात समझो, जिन बच्चों को बिल्कुल ही नहीं आता एलसीएम निकालना, बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो तो ऐसे कर लेना, वो ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। तुम तो सीधे निकाल लेना, 2 का भाग 36 में लगाया 48, 2 का भाग 48 में लगाया 24, 2 का भाग 54 में लगाया 27, 2 का भाग 18 में लगाया 9, 2 का भाग 24 में लगाया 12, 27 में लगाएंगे नहीं जाएगा, छोड़ देना। 2 का भाग 9 में लगाया नहीं गया तो छोड़ दो, टेंशन मत लो। 2 का भाग 9 में लगाया नहीं गया, छोड़ दो, 9 ही लिख दो। 2 का भाग 12 में लगाया 6, 2 का भाग 27 में लगाया, छोड़ दो। 2 का भाग 9 में लगाया 9, 6 में लगाया 3 बार, 27 में लगाया, छोड़ दो। 3 का भाग 9 में लगाया 3, 3 का भाग 3 में लगाया 1, 3 का भाग 27 में लगाया 9, फिर 3 से भाग लगाओ 1 1 3, फिर 3 से दोबारा भाग लगा दो, 1 1 1 आ जाएगा। अब जितनी भी संख्या है उनकी गुणा कर लो। 3 की गुणा 3 में करी 9, 9 तिया 27, दूनी 54, 108, 216, 512। 3 तिया 9 तिया 27, 54, 108, 216, 432। कितना आ गया ये, 432 आ गया। 432 इसका क्या है बेटा, एलसीएम है, एलसीएम, ठीक है। तो जो बच्चे बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो तो ऐसे निकाल लेंगे। कैसे जानेंगे कि एलसीएम निकालना है गुरुजी, कैसे जानेंगे बेटा, एक बात समझो वो क्या कह रहा है। 3 लड़के एक ही स्थान से चले, ठीक है, यदि उनके कदम इतने, इतने और इतने सेंटीमीटर थे, तो प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर वह फिर एक साथ कदम रखेंगे। जिस सवाल के अंदर ये एक साथ वाली चीज नजर आ जाए, जैसे ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता था कि एक ट्रैफिक लाइट पर 3 लाइट थी, रेड, ग्रीन और येलो, ठीक है। रेड लाइट हर 36 सेकंड के बाद, ग्रीन लाइट हर 48 सेकंड के बाद, और येलो लाइट हर 54 सेकंड के साथ जलती है। हर 54 सेकंड पर येलो जलती है, हर 48 सेकंड पे ग्रीन, और हर 36 सेकंड पे रेड लाइट जलती है, ठीक है। एक बार जल जाएगी 36 सेकंड पे, फिर 36 सेकंड बाद जलेगी, फिर एक जल जाएगी 48 पे, फिर 48 सेकंड के बाद जलेगी, ऐसे। तो वे तीनों एक साथ कब जलेंगी, तो क्या करोगे, ऐसे सवालों में सीधे एलसीएम निकालोगे। एलसीएम का मतलब क्या होता है, वह छोटे से छोटा नंबर जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए। यानी कि अगर मैं तीनों लाइट के जलने का समय का लासापा निकाल लूंगा, तो मैं वह छोटे से छोटा नंबर पता कर लूंगा जिस नंबर पर दी गई सभी संख्या, यानी कि जिस नंबर पे 36 सेकंड वाली भी लाइट जलेगी, 48 सेकंड वाली भी जलेगी और 54 सेकंड वाली भी जलेगी। तो अगर सवाल में दिख जाए तुम्हें एक साथ कदम रखेंगे, तो समझ लेना उस सवाल में लासापा ही लगेगा, कुछ और नहीं लगेगा, ठीक है। ठीक है, अब बेटा ये कितना आ रहा है, 432 आ रहा है। ऑप्शन में देखो 432, यही सवाल का उत्तर है। 432, 432, 4 3 2, यही क्वेश्चन का आंसर है 432, ठीक है। ऑप्शन सी होगा सर, बिल्कुल। अच्छा, और अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे मत, मैं तो बेटा आपको 2 2 3 3 4 4 टेक्निक बता रहा हूँ, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, जो आपको सही लगे वो चुनो। मैं तो ये कह नहीं रहा कि भाई, ज्यादातर टीचर तो यही कहते हैं कि इन सवालों को ऐसे ही करते हैं। मैं तो आपको आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, जो सही लगे वो करो, ठीक है। इसके अलावा कोई और तरीका हो तो मुझे भेज देना। इसके अलावा बेटा कोई और तरीका है नहीं इन सवालों का, और क्या होगा इनका, बहुत बेसिक चीजें हैं ये। 36 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, क्योंकि 9 चौके 36। 48 का मतलब होता है 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1। 54 का मतलब होता है 2 गुणा 3 की घात 3। 2 की हाईएस्ट पावर 4 है, 3 की हाईएस्ट पावर 3 है, ठीक है। तो 16 गुणा 27, 432 होता है। इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। जिन बच्चों की मैथ थोड़ी बहुत ठीक ठाक है वो इससे कर लें, जो अभी सीख रहे हैं वो इससे कर लें, कोई दिक्कत नहीं। और जब इसमें एक्सपर्ट बन जाओ तो फिर उससे कर लेना।
अब देखो ये वाले सवाल बेटा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी रिसेंटली जो उत्तर प्रदेश में एक भर्ती हुई है, पुलिस भर्ती, उसमें भी इसी तरह का सवाल आया, ठीक है। हालांकि एग्जैक्ट सवाल कैसा था वो तो मैंने कल करवा दिया आपको, लेकिन इसी परिवार का सवाल है, ठीक है। ऐसा सवाल तो नहीं आया था, पर इस जैसा ही सवाल था। पीडीपी कहाँ है, चलो। दो संख्याओं को बेटा देखो, इस इन इन मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ ना चीजें, जो मैं यहाँ चीजें लिख रहा हूँ, उनको गांठ बांध लेना, अच्छी तरह से याद कर लेना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ अच्छी तरह से याद कर लेना। यहां से क्वेश्चन अगर आएगा, तो यहां से क्वेश्चन अगर आएगा बेटा, तो ये जो अच्छी तरह से याद करी हुई बात है, ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगी। देखो, अगर दो नंबर हैं n1 और n2, उनका अनुपात दिया गया है a और b। दो नंबर n1 और n2, उनका अनुपात a और b दिया है, और मासापा x दिया है। तो याद रखना जिंदगी में हमेशा नंबर ax होंगे, पहला नंबर ax होगा और दूसरा नंबर bx होगा। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा abx। एलसीएम क्या होगा बेटा, abx होगा, abx। ये बात तो छोटी सी लग रही है, पर यहां से आपका एक नंबर फिक्स हो जाएगा। अगर दो नंबर a और b अनुपात में दिए हों, जैसे दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में दी हैं, मासापा x दिया है, मासापा सवाल में कहीं नहीं दिया, तो मान लो कि जो मासापा है SCF है वो x है, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा, दोनों अनुपात की आपस में गुणा करके मासापा लगा दो, 3 की गुणा 4 में करके 12, और जो मासापा है x उसे लगा दो 12x। ये एलसीएम हो गया, और सवाल में एलसीएम क्या दिया है 120, यानी 12x बराबर है बेटा 120 के। तो x बराबर हो गया 12 से 120 कट गया 10 बार, x का मान आ गया 10, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का योग, यानी ax प्लस bx पूछ रहा है। तो उसके लिए क्या करोगे, योग के लिए क्या करोगे, अनुपात में दी गई दोनों संख्याओं को जोड़ो, 3 और 4 को जोड़ो 7, और जो x का मान आया उससे गुणा कर दो, वही सवाल का उत्तर है 70, ठीक है। अगर आपको ये छोटी सी बात दिमाग में रह गई, तो इन सवालों को करने में 1 सेकंड लगेगी, 1 सेकंड उड़ाते चले जाओगे इन सवालों को, पेपर में देखते ही जवाब दे दोगे। पर आपको देखो, ये चीज पढ़ लेना, ठीक है, ये चीज बेटा पढ़ लेना अच्छी तरीके से। बेटा एक बच्चा कह रहा है कि सर कहाँ पर है, इस पे कुछ टिप्पणी कर दो। मुझे हमें मना किया हुआ है कुछ भी बात करने का, हमसे कहा गया है कि आप अपने पढ़ाने पे ध्यान दो, बाकी सारी चीजें सर खुद देख लेंगे, ठीक है। बस मैं इतना बोलूंगा, ज्यादा बात नहीं करूंगा, आपके इस सवाल पे सिर्फ इतना बोलूंगा, सर सुरक्षित है, सब बढ़िया है, ठीक है, सर सुरक्षित हैं और सब ठीक ठाक रहेगा, परेशान मत हो, ठीक है। मनोहर सिंह जी, आपके सवाल का सिर्फ एक लाइन में जवाब दूंगा, ज्यादा बात नहीं करूंगा, इस पे समय भी वेस्ट होगा, इसलिए सर सुरक्षित है, ठीक है। चलो चलो, n1 और n2 दो नंबर हैं, रेशो a और b का रेशो है, SCF दोनों नंबर का x दिया गया है। तो पहला नंबर होगा रेशो वैल्यू गुणा x, रेशो वैल्यू, दूसरे नंबर की रेशो वैल्यू गुणा x, ठीक है। और एलसीएम होगा दोनों रेशो की गुणा करके, मतलब दोनों नंबर के अनुपात की गुणा करके मासापा से गुणा कर दो। एक नंबर 3 और 4 के अनुपात में है, मान लो, माना कि SCF x है, माना कि SCF x है, तो लासापा क्या होगा, लासापा क्या होगा बेटा, लासापा क्या होगा, लासापा क्या होगा, लासापा होगा दोनों अनुपात की आपस में गुणा करो, 3 गुणा 4 12, और x 12x हो जाएगा, ये लासापा होगा हमारे हिसाब से। लेकिन सवाल में 120 दिया है, यानी 12x बराबर है 120 के, तो x बराबर हो गया 120/12, यानी कि 10 के। आपसे पूछ रहा है दोनों संख्याओं का योग बताइए, दोनों संख्याओं का योग बताइए। तो योग के लिए क्या करोगे, दोनों औसत को जोड़ दो, यानी 3 + 4, और गुणा कर दो मासापा से, तो 70 आपके सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है। अगर ये वाला सवाल समझ में आ गया, तो ये वाला सवाल अभी करके बताओ, दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है, लासापा 180 है, तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी। इस सवाल का जवाब बेटा फिर से बता दो, इस सवाल का जवाब फिर से बता दो। कुछ बच्चे घबरा जाते हैं कि अरे इस सवाल का तो इतना लंबा आंसर है, अरे ये थोड़ी तुम कॉपी पे लिखोगे यार, ये लिखोगे तुम कॉपी पे, ये तो तुम्हें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, तो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए।
ये तो कॉन्सेप्ट है, तुम्हें ऐसे करना है। अब ये सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है, लासापा 180 है, तो संख्या बताओ। क्या करना है? कुछ नहीं करना। जो दोनों संख्याएं दी है ना सवाल में, जो दोनों संख्याएं दी है बेटा, इनकी गुणा कर लो। 3 की गुणा 4 में करो 12, एक एक्स लगा दो साथ में, 12x बराबर सवाल में दिया 180 उसमें। या ऐसे भी मत करो, ऐसे भी मत करो, जो सवाल में दिया है ना 180 उसे लिख लो, बट्टे दोनों अनुपात की गुणा करके भाग लगा दो। कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या क्या है? पहली 3 है, दूसरी 4 है, तो 15 की गुणा दूसरी संख्या में कर दो 4 में, 15 चौके 60। ऐसे पहली पूछता तो 15 की गुणा 3 में, तो 75 आंसर हो जाता। दोनों संख्याओं के योग को पूछता तो 3 और 4 को जोड़ते 7, फिर 15 की गुणा 7 में करते, तब 105 हो जाता। पेपर में ऐसे करना होता है, एक लाइन में करना होता है सवाल को, ठीक है। लेकिन यहां मैंने समझाने के लिए आपको एक एक स्टेप बताया है। पेपर में तो ऐसे करोगे। क्या करोगे? दोबारा बता देता हूं क्या करोगे। सवाल में जो लासापा दिया है उसे लिखोगे बट्टे, बट्टे जो दोनों रेशो वैल्यूज हैं इनकी गुणा करके भाग लगा दोगे, और गुणा करके भाग लगा दोगे, ठीक है। कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या का मान क्या है? 4, तो 4 और जो 15 आया आपका कोएफिशिएंट है, इससे गुणा कर देंगे, तो 60 आपके सवाल का, 15 चौके 60 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 60 होगा बेटा, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, वह लघुत्तम संख्या जिसको 6, 9, 12, 15, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 2 शेषफल रहता है, वह संख्या कौन सी है? 8 नंबर नहीं आया समझ में? देखो, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताई थी, दो नंबर अगर ए और बी के रेशो में है, ठीक है, एचसीएफ एक्स है या नहीं भी दिया कोई दिक्कत नहीं, तो पहला नंबर क्या होगा? रेशो वैल्यू गुणा एक्स, ए एक्स, रेशो वैल्यू दूसरी गुणा एक्स यानी बी एक्स होगा, और एलसीएम होगा दोनों रेशो वैल्यू को गुणा करके एचसीएफ से गुणा कर दो। ये प्रमेय होती है, लासापा मासापा की ये क्या होती है? ये एक प्रमेय होती है, थ्योरम कहते हैं इसको, और इस थ्योरम पर बहुत सारे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे एच सी एफ एक्स मान लिया हमने कि भाई जो भी दो संख्या है उनका मासापा एक्स है। क्यों माना हमने एक्स? हमने इसलिए माना क्योंकि हमें संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या करना है? इन दोनों संख्याओं के योग में मासापा से गुणा करनी है, तो हमें मासापा पता होगा, तभी तो हम इन दोनों के 4 + 3 7 में मासापा की गुणा करेंगे। तो हमने मासापा एक्स मान लिया। जब मासापा एक्स मान लिया, भाई देखो, अगर दो संख्याओं का अनुपात दिया है और मासापा दिया है, तो लासापा क्या होता है? दोनों संख्याओं की गुणा करके मासापा लगा दो, 4 × 12 और x 12x होता है, ये लासापा होता है। सवाल में लासापा 120 दिया है, यानी ये 12x बराबर है 120 के, x बराबर है 10 के, योग क्या होगा? 3 + 4 7 गुणा 10 70 होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका सवाल का बेटा सीधे सीधे आंसर आ रहा होगा। ऐसे ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, गुरुजी ट्रिक से बता दो, तो यार ट्रिक से यहाँ समझ लो, ट्रिक से कैसे होगा। जो 120 लिखा है उसे लिख लो, बट्टे 3 और 4 की गुणा करके भाग लगा दो, कितना आ गया? 10 आ गया। अब इस 10 से गुणा कर दो, किसमें? दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, इसलिए 3 और 4 को जोड़कर 7 में 10 से गुणा कर दो, तो 70 आ गया। ऐसे आपका आंसर हो, ये सब मत करना, सीधे आपका 70 आंसर हो जाएगा। इस सवाल को बताओ भाई, वह एलसीएम, वह लघुत्तम संख्या, यानी कि लासापा निकालना है, लघुत्तम पूछ रहा है तो लघुत्तम समापु बढ़ते निकालना है, जो इन सभी संख्याओं से कटने पे 2 शेषफल देता है। सर जी बेटा एक बात बताओ, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं, ऑनेस्टी से बताना, वास्तविकता से, जो क्लास पूरी होने के बाद कोई चीज अगर समझ में ना आए तो उस वीडियो को दोबारा से भी देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अगर आपको जीतना है, सफल होना है, ठीक है, तो मैं जो तरीका बता रहा हूं उस तरीके पे काम करो। भाई मैंने नेशनल लेवल के एग्जाम्स क्वालिफाई किए हुए हैं, सीजीएल को मैंने टॉप किया था, एसएससी सीजीएल मेंस में 186 मार्क्स थे मेरे,
आउट ऑफ 200। अब तो खैर अलग हो गया, तब 200 नंबर का पेपर आता था मैथ का, ठीक है, 200 नंबर का पेपर। तो उसमें तो मैं आपको बता दूं, मेरी जो अपनी टेक्निक थी, और मुझे दुनिया दुनिया भर के लोग बताते हैं, पर मेरी जो टेक्निक थी, वो टेक्निक से मुझे सफलता मिली, ठीक है। अब वही टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं, वही टेक्निक आपको बता रहा हूं। अब आप उसको मान लोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो भैया जिसकी जीवन में जो लिखा है किस्मत में, उसे वो मिलेगा ही, उसे तो कोई छीन नहीं सकता। वो टेक्निक ये है कि मैंने आपको ऐसे पढ़ा दिया, तब तो ये ऑनलाइन वॉनलाइन कुछ नहीं होते थे, हम तो ऐसे ही पढ़ने आते थे कोचिंग में, ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ने आते थे, ठीक है। तो वहां टीचर ने जो पढ़ा दिया, मैं रफ कॉपी पे लिख लाता था उसको, फिर घर पे फेयर कॉपी में उनके सारे सवालों को लिखता था, फिर उन सारे सवालों को स्वयं से सॉल्व करने का प्रयास करता था। जहां फंस जाता था वहां फिर मैं अपनी रफ कॉपी खोल के देखता था कि गुरुजी ने कैसे किया। आपके पास तो वीडियो है, आप तो वीडियो देख सकते हो, आपको तो इतनी सुविधा मिली हुई है, आपसे पहले की जनरेशन के हम, हमें तो कुछ भी इंटरनेट या वीडियो वीडियो रिकॉर्डेड कुछ नहीं मिलता था, बोर्ड पीडीएफ मिल रही है आपको, हमें तो बोर्ड पीडीएफ भी नहीं मिलती थी भाई। टीचर ने जो बोर्ड पे लिख दिया मिटा दिया तो मिट गया हमारे, फिर तो हम खत्म वो चीज, ठीक है। तो आपको सुविधा मिल रही है, उसका लाभ क्यों नहीं उठाते हो आप लोग? लेकिन थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। आपसे पूछ रहा है एलसीएम बताओ, ठीक है, 6, 9, 12, 15 और 18, ये संख्याएं, इनका एलसीएम निकाल लो बेटा। देखो 6 का मतलब होता है 2 गुणा 3, 9 का 3 गुणा 2, 12 का मतलब क्या होता है, 12 का मतलब होता है 3 गुणा 4, 15 का मतलब होता है 3 गुणा 5, 18 का मतलब होता है 2 गुणा 9, ठीक है। अब देखो 2 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर 2 की 4 है। 3 की सबसे हाईएस्ट पावर 3 की घात 2 है, यानी 9 है, और 5, ये आ गया 180। यानी 180 वह सबसे छोटी संख्या है जो 6 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी, 12 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी, 180 से, ठीक है। ऐसे नहीं निकाल पा रहे तो ऐसे निकाल के देखना, यहां जो मैंने बताया था ऐसे निकाल के देखना, आएगा 180, ठीक है। बन गया भाई, 180 आएगा। अब जो भी आपका लासापा आ गया, उस लासापा में जो भी शेषफल दिया उसको जोड़ दो, वही सवाल का उत्तर, 182। यानी 182 एक ऐसी संख्या है जिसमें तुम 6 से भाग लगाओगे तो 2 बचेगा, 9 से लगाओगे तो भी 2 बचेगा। तो सीधी सी बात है कि लासापा निकाल के जो भी आपका शेषफल सवाल में दिया है उसको जोड़ दीजिए, वही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा बेटा, आंसर। जिन बच्चों ने आज बैच लिया है मेरे साथियों, वो पहली क्लास से देखना, बीच से देखोगे फंस जाओगे, यही सवाल करते रहोगे गुरुजी को प्राइम क्या होता है, को प्राइम क्या होता है। पहली सवाल से देखना, ये चीज याद रखना, ठीक है। वीडियो को थोड़ी मेहनत कर लो, आपके बैच में मैं भी तो मेहनत कर रहा हूं, 25 सवाल आएंगे, मैंने 60 क्लास बताई है कि कम से कम 60 क्लास लूंगा इस बैच में, 60, जबकि जिस पेपर में 25 सवाल आते हैं उसमें 40-45 क्लास में ही पढ़ाया जाता है। पर मैंने देखो स्टडी प्लान में आपको बता दूं, कोई ऐसे, ये देखो ये स्टडी प्लान में, ये देखो क्या लिखा है लास्ट में, 60 लिखा हुआ है, 60, यानी 60 क्लास पढ़वाऊंगा, डेटा इंटरप्रिटेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, बोट, स्पीड, पाइप, टाइम, सब 60 क्लास तो कम से कम पढ़ाऊंगा आपके बैच में, 60 क्लास कम से कम, ठीक है। तो ये बैच ही अपने आप में पूरा है आपका। इस सवाल को देखें, ठीक है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 5834, और चिंता मत करो, आज मैंने 17 सवाल सिलेक्ट करे हैं, ठीक है। ये देखो और भी सवाल हैं, ये पर आज हो नहीं पाएंगे मुझे दिख रहे हैं क्योंकि टाइम हो गया है, तो इन सवालों को कल कराऊंगा, छोड़ूंगा नहीं इन सवालों को, ठीक है। ये और भी सवाल हैं, आज हो नहीं पाएंगे, इन्हें कल कराऊंगा। ये वाला सवाल और कर लेते हैं, बाकी के जो 5-6 सवाल बच्चे बेटा इन्हें कल करा दूंगा, ठीक है, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। इसको देखें, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 या 35 में से प्रत्येक पूर्ण विभाजित होती है। ये आप होमवर्क में ले लो, कल मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो सवाल नंबर ये 11 से लेकर और 17 तक, ये सारे सवाल बेटा कल करवाऊंगा 100%, ठीक है। क्योंकि आगे के जो सवाल है वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सवाल है, झारखंड पुलिस के स्पेशल, तो वो सवाल हम छोड़ नहीं सकते, गड़बड़ हो जाएगी, धोखा हो जाएगा, तो वो कल करवाऊंगा और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन चालू करूंगा, ठीक है। तो चलिए इस सेशन में इतना ही रखते हैं। ये सवाल नंबर 11 आपको मैं दे देता हूं होमवर्क के लिए।